आर्थिक जीवन को हम लोग देख चुके थे वैदिक काल का, और फिर सांस्कृतिक जीवन में हम लोग प्रवेश किए थे, है ना। और सांस्कृतिक जीवन का यदि हम लोग बात करेंगे तो हम लोग पूर्व वैदिक काल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जहाँ पे थोड़ा सा हम लोग प्रकृति के महत्व के बारे में देखे थे, है ना। प्रकृति पूजा जो है, मतलब कि प्रकृति क्या हो गया, दैवीकरण रूप किया गया, मानवीकरण रूप जो यहाँ पे दे दिया गया था, है ना। ठीक है। इसके बाद यदि हम लोग बात करेंगे तो बहुदेवतावाद का बारे में भाई यहाँ से थोड़ा सा आता है, क्योंकि 33 देवी देवता के बारे में जो है आपको देखने को मिलता है ना। इसके बाद हम लोग देखे थे कि इसके बाद हम लोग देखे थे कि यास्क के अनुसार, है ना, यास्क के अनुसार जो है निरुक्त बुक में जो लिखा गया था उसके अनुसार से हम लोग 3 पार्ट में देवताओं को बांटे थे, देवी देवताओं को, है ना। एक तो हम लोग बोले थे अंतरिक्ष के देवता हैं, एक आकाश के देवता हैं, और एक आपका पृथ्वी के देवता है ना। जो हम लोग कन्फिगरेशन अलग अलग करके देखे थे, यहाँ से कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कौन आकाश के देवता है ना। इसमें से हम लोग बात करते कि अग्नि देवता के बात बोले थे कि अग्नि जो है वो आप अंतरिक्ष के भी हैं, आकाश के भी हैं, और आपका किसका हो जाएगा, आपका पृथ्वी का भी हो जाएगा, है ना। इस बात को हम लोग देख चुके थे। इसके बाद हम लोग जो है अलग अलग करके, जैसे इंद्र के बारे में हम लोग देखे थे, सबसे ज्यादा जो है स्तुति जो है इंद्र का है 250 बार लगभग, है ना। फिर इंद्र के उपनाम के बारे में देखे थे, पुरंदर इनको बोला जाता है ना। उसके बाद हम लोग बात किए थे अग्नि के बारे में, तो अग्नि क्या 200 बार लगभग लगभग ऋग्वेद में इसका जो है वर्णन है। इसके अलावा हम लोग बात किए थे अग्नि देवता के बारे में, तो अग्नि क्या होता है भाई, यानी कि देवताओं और मनुष्य के बीच के मध्यस्थता का काम करता है। कोई भी मंत्र, कोई भी श्लोक जो है, कोई भी मंत्र स्टार्ट होता है तो अग्नि की पहले उपासना के बाद ही जो है आगे मंत्र का प्रारंभ होता है। ये सब बात हम लोग अग्नि के बारे में देख चुके थे। उसके बाद हम लोग देखे थे भाई तीसरा जो प्रमुख देवता आपके थे वो वरुण थे, है ना। वरुण के बारे में बताए थे, ये किस प्रकार के देवता थे भाई, जो हम लोग फ्रांस वाले जो उदाहरण देके बोले थे, गरुड़ वरुण शक्ति, है ना। तो वरुण कौन से वाले देवता होंगे, जल वाले देवता होंगे, झंझावत वाले देवता हो गए, है ना। तो वरुण के बारे में हम लोग ये सब बात, हम लोग ये सब पॉइंट को हम लोग बात किए थे, क्लियर। इसके बाद जो हम लोग देखे थे सोम देवता के बारे में थोड़ा सा देखे थे, तो सोमरस से संबंधित अफगानिस्तान मौजूद पर्वत और गौरी नदी के तट पर जो है मिलता है ना। उल्लास आह्लाद वाले जो है, हर्ष उल्लास वाले देवता जो है आपके सोम देवता, है ना। औषधियों के वनस्पति के बारे में, या औषधियों के देवता या वनस्पति के देवता भी किसको बोला जाता है, सोम देवता के बारे में हम लोग बात किए थे, है ना। इसके अलावे हम लोग बात किए थे, इसके अलावे जो है आपको देखते होंगे ऋग वेद में जो है हम लोग देखे थे 10 मंडल होते हैं, और 10 मंडल में हम लोग बात किए थे 9वें मंडल का भी बात किए थे, तो 9वें मंडल पूरा का पूरा सोम देवता को ही समर्पित है ना। और लगभग लगभग यहाँ देखिएगा तो करीब करीब 114 सूक्त जो है ये पूरा का पूरा सोम देवता को दिया गया है ना। अब छोटे छोटे देवता लोग हैं उनके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए, और ज़्यादा जो है मेन जो हम लोग यहाँ तक हम लोग देख चुके थे, कुछ ऋग वैदिक कालीन जो छोटे छोटे देवता हैं इनके बारे में कभी कभार जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं और हम लोग देखते हैं, है ना। तो नेक्स्ट में देखिएगा दौ देवता, है ना, लिखते चलिएगा आप लोग, दौ देवता, है ना, दौ, है ना? दौ देवता है। दौ देवता भाई क्या करते हैं, तो इनको लिख लीजिए, इनको बोलते हैं सूर्य के देवता, या प्राचीन देवता इनको बोलते हैं ना, सूर्य के देवता, है ना। या इनको बोल सकते हैं हम लोग सबसे प्राचीनतम देवता, सबसे जो है प्राचीनतम देवता के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। ठीक है, तो सूर्य देवता बारे में, ठीक है। इसके बाद यदि हम लोग बात करेंगे तो बृहस्पति के बारे में यदि हम लोग बात करते हैं, है ना, तो याद रखिएगा ये दो वाले देवता, है ना। इसके बाद बात कीजिएगा तो एक जो है हमारे जो है कौन से देवता हो गए, बृहस्पति, है ना। देवताओं के पुरोहित उस वक्त भी हम लोग बताए थे, इनको क्या बोलते हैं, बृहस्पति देवता को, है ना। तो ये जो हो गए आपको देवताओं के पुरोहित हो गए, है ना। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ये क्या है, देवताओं के पुरोहित, देवताओं के पुरोहित, है ना। ये हो गए यहाँ पे क्या, देवताओं के पुरोहित, है ना। तो इस चीज को अब ध्यान रखिएगा ना। उसके बाद हम लोग सरस्वती के बारे में बात किए थे। सरस्वती भाई क्या है, सरस्वती जो है आपके
सरस्वती के बारे में हम लोग बात किए थे। तो सरस्वती सरस्वती जो है वो जो है नदियों की देवी बोला गया है ना, याद रखिएगा, नदियों की देवी है ना, है ना। सरस्वती की जो है आपका किसको बोला गया है, नदियों को देवी को बोला गया सर। ये जो है पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ और हम लोग देख लेते हैं, कुछ और देवता जो हैं के बारे में याद रखिएगा। जैसे हो गए ईड़ा, है ना, ईड़ा देवता एक हैं, इनके बारे में क्या बोला गया भाई जरा बताइएगा। एक हो गए हैं श्रद्धा, श्रद्धा वाले देवता हैं, है ना, वो बोलते हैं हम लोग। एक हो गए आपको उषा, जो हम लोग पहले भी लिख चुके हैं, उषा, है ना। और एक हो गया आपके अदिति, हाँ, अदिति, है ना, ठीक है। ये जो है अदिति हो गया, है ना, ठीक है। ये लगभग वो सभी के सभी देवी है ना। एक जो है मंदू, खंडू देवी बोल सकते हैं, ये भी लिख देते हैं, है ना। ये सब जो है आपका कौन कौन देवता है इनके बारे में लिख लीजिएगा, है ना। ये जो है आपका देखिए, ईड़ा जो है आपके जो है समृद्धि की देवी इनको कहा गया है ना। सब देवी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये होंगे आपके समृद्धि की देवी है, समृद्धि की देवी है कौन, ईड़ा, है ना। श्रद्धा का बात करेंगे तो ये हो गया अंतर्मन की देवी है ये, है ना, अंतर्मन की देवी है। और उषा तो जान रहे हैं सूर्योदय काल की देवी हैं, सूर्योदय काल की देवी हैं। और पूषण हो गए शाम वाले, है ना, ठीक है, शाम की देवी बोलते हैं पूषण, ठीक है। तो सूर्योदय काल की देवी हो गए ये, है ना। अदिति के बारे में बात करेंगे तो ये प्रकृति की देवी है ना, याद रखिएगा, ये प्रकृति की देवी है ना। इसके अलावा जब बात करेंगे भंदु की, ये क्रोध की देवी है, ये क्रोध की देवी है ना। जितना भी यहाँ देख रहे हैं शुरू से हम लोग अभी तक देखे हैं, यहाँ से यहाँ तक देखिएगा, ये जो पूरा का पूरा जो है आपकी जो है आपका बोल सकते हैं, मतलब कहा जा सकता है कि ऋग वैदिक काल में जो है देवियों का महत्व भी बहुत अधिक आपको देखने को मिलता है ना। देवियों का महत्व का यहाँ पे पता सकता है, यानी कि स्त्रियों का महत्व का भी यहाँ पे जो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है ना, ठीक है। कुछ और पॉइंट है, एक हो गए जो है, एक दो और लिख लीजिएगा, एक दो और लिख सकते हैं इसमें, एक दो और पॉइंट जो है ये ध्यान रखिएगा। ये तो इंपॉर्टेंट में कुछ कुछ पॉइंट आ गया आपका, है ना। इसके अलावा यदि हम लोग बात करेंगे, है ना, इसके अलावा यदि हम लोग बात करते हैं तो कुछ जो है, एक थे आप देवता, है ना, इसको बोलते हैं सृष्टि के निर्माता। शायद नया नया आपको नाम सुनने को मिल सकता है, लेकिन इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, है ना। कुछ देवता के बारे में और हम आप लिख देते हैं। एक हो गए आप देवता, है ना। इसके अलावे बोलिएगा, एक मरुत तो पहले हम लोग बात कर चुके हैं मरुत के बारे में, है ना। एक आप हो गए, एक मरुत देवता हो गए, है ना। और यदि बात कीजिएगा तो एक आपका हो जाएगा रुद्र, है ना, रुद्र देवता हो गए, है ना। इसके अलावा बात बोलिएगा परजन, परजन देवता हो गए, है ना। और बोलिएगा तो और एक दो और याद रखिएगा, तो पूषण देवता, है ना, पूषण देवता है ना। इसके अलावा बोलेंगे अश्विन, जल लिख देते हैं, अश्विन, अश्विन देवता हैं। फिर आपको एक जो है यम, तो जान ही रहे होंगे आप लोग, यम के बारे में तो बताना ही जरूरी नहीं है भाई, तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। यम मतलब यमराज है ना, यानी कि मृत्यु के देवता को हम लोग बोलते हैं, है ना। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। यहाँ यदि बात करेंगे तो आप मतलब हो गया सृष्टि के निर्माता, है ना। आप मतलब बोल सकते हैं हम लोग सृष्टि के निर्माता, सृष्टि के निर्माता वाले देवता, ठीक है। इसके बाद बात कीजिएगा मरुत, मतलब हम लोग बात कर चुके थे। मरुत का मतलब होता है आंधी वाले देवता, है ना, आंधी तूफान वाले जो देवता है ना, आंधी तूफान के देवता, है ना, ठीक है। ये तो हम लोग बात कर चुके थे पहले भी।
इसके अलावा रुद्र के बारे में बोल सकते हैं तो गुस्सा आने वाले देवता है ना, गुस्सा वाले देवता बोल सकते हैं, या अनैतिक आचरण करने वाले देवता। तो अनैतिक आचरण कर रहा है उसको रोकने, अनैतिक आचरण को रोकने वाले देवता है ना, अनैतिक आचरण को रोकने वाले देवता है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है पर्जन के बारे में बात कहते हैं, तो पर्जन का मतलब होता है गर्जन, गर्जन से याद रखिएगा ऐसे करके। तो ये हो गए आपके बादल देवता है ना, तो आपके हो गए बादल देवता है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये कौन सा देवता हो गए, बादल देवता। पूषण का मतलब हो गया सड़क यातायात या चारागाह के देवता है ना, पूषण का मतलब हो गया सड़क, लिख लीजिएगा, सड़क यातायात या चारागाह के देवता है ना, चारागाह के देवता है ना। तो ये पॉइंट जो है आपको ध्यान, ठीक है। अश्विन का मतलब हो गया, अश्विन के बारे में बात कीजिएगा तो अश्विन हो गया आपका चिकित्सा के देवता है, मेडिकल वाले डॉक्टर बोल सकते हैं ना, चिकित्सा वाले देवता, चिकित्सा देवता, ये डॉक्टर हो गए एक तरह से है ना। यम तो बता ही दिए, यम मतलब क्या हो गया भाई, इसको थोड़ा सा डेंजर से लिख देते हैं, मृत्यु के देवता है, याद रखिएगा, यमराज जिसको बोलते हैं, मृत्यु के देवता है ना। तो ये सब पॉइंट जो है आपको ध्यान रखिए, ये जो है यहाँ से जो है क्वेश्चन डायरेक्ट आपका पूछ देगा ना। पूरा हम देवी देवता जो भी था आपका, हर एक देवी देवता के बारे में हम लोग देख लिए, ऋग वैदिक कालीन देवी देवता है ना, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे उत्तर वैदिक कालीन जो है देवी देवताओं के बारे में ना। ये जितना भी है आपको दिमाग रखिएगा, पूरा का पूरा जो है आपको पढ़ते जाना है, लिखते जाना है, नोट करते जाना है ना। तभी आपको जो है माइंड में ये सब बात रहेगा, अदरवाइज फिर माइंड से आपका क्या हो जाएगा, स्लिप कर जाएगा है ना, माइंड में फिर रहेगा नहीं बात। तो ये ध्यान को आपको रखना है ना। अब देखते हैं हम लोग उत्तर वैदिक कालीन जो है आपकी सांस्कृतिक स्थिति है ना। तो उत्तर वैदिक कालीन आपकी सांस्कृतिक स्थिति को हम लोग देखते हैं, लिख लीजिएगा, उत्तर वैदिक कालीन सांस्कृतिक है ना। देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे अब बात कर सकते हैं तो लोहे का आविष्कार हो चुका है और जन से जनपद लोग बन चुके हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अलग अलग देवता के बारे में अलग अलग फिर आपको धारणाएं देखने को मिलती हैं, अलग अलग देवता के बारे में जो है अलग अलग धारणाएं जो है आपको देखने को है ना। यहाँ बोल सकते हैं, इस जगह पे आप आइएगा, यहाँ पे स्थितियां थोड़ी सी अलग आपको देखने को मिलेगी है ना। राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा परिवर्तन आपको दिखेगा ना। मतलब कि बोल सकते हैं राजनीतिक है ना, राजनीतिक परिवर्तन तो हो ही चुका है, क्योंकि जन से क्या बन चुका है, जन प्लस जन यहाँ पे हो चुका है, अब जनपद है ना। तो राजनीतिक स्थिति भी क्या हो चुकी है, यहाँ पे चेंज हो चुकी है ना। और आर्थिक दृष्टिकोण में भी जो है आपका परिवर्तन हो चुका है। क्यों भाई, क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण में परिवर्तन कहने का मतलब है कि अब व्यापार थोड़ा सा कम, और बोल सकते हैं कृषि क्षेत्र, क्योंकि लोहा आने से क्या बात बताए थे हम लोग, लोहा आने से जंगल का सफाया होने लगा है ना। और जो है आपका खेती वगैरह जो है आपका बनना स्टार्ट हो गया है ना। तो आर्थिक ही जो है, आर्थिक बोल सकते हैं दृष्टिकोण से भी बहुत भयानक तरीके से क्या हो जाता है, परिवर्तन। आर्थिक दृष्टिकोण में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो। और यहाँ जो है सामाजिक दृष्टि में थोड़ा सा भी क्या हो जाता है, तो सामाजिक में भी थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है, सामाजिक में भी आपका क्या हो जा रहा है, परिवर्तन हो, क्योंकि अब जो है थोड़ा थोड़ा जाति आधारित जो है आपका वर्ण व्यवस्था जो देखने को मिलता है ना। तो ये सब जितने भी आप देखिएगा, तो ये सब में प्रभाव तो पड़ेगा ना सांस्कृतिक में। अब जो प्रभाव जो है आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, प्रभाव जो आपको देखने को मिलेगा, तो प्रभाव जो आपको सांस्कृतिक स्थिति में भी देखने को मिलेगा है ना। यदि हम बात करेंगे तो प्रभाव जो है सांस्कृतिक जीवन पर भी क्या पड़ेगा, कि जब यहाँ सब कुछ चेंजिंग हो, राजनीतिक चेंजिंग हो जाएगा, आर्थिक चेंजिंग हो जाएगा, और आपका जो है सामाजिक स्थिति से भी चेंजिंग हो जाएगा, तो वहाँ पे वहाँ का सांस्कृतिक स्थिति भी आपको कहीं ना कहीं चेंज देखने को मिलेगा है ना।
यानी कि यहाँ पे बोल सकते हैं सांस्कृतिक स्थिति भी जो है कहीं ना कहीं सांस्कृतिक स्थिति पर भी क्या पड़ेगा, सांस्कृतिक जीवन पे, सांस्कृतिक स्थिति पे क्या हो जाएगा, प्रभाव पड़ेगा, है ना। सांस्कृतिक स्थिति या सांस्कृतिक जीवन पे भी क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो देखिए इसको किस तरह से प्रभाव पड़ता है, इस चीज को हम लोग देखते हैं कि भाई क्या क्या प्रभाव पड़ता है ना। यहाँ देखिएगा थोड़ा सा एक डायग्राम हम लोग बनाते हुए चलते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, है ना। उसके बाद देखिएगा, है ना। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे, यहाँ हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, देखिए सांस्कृतिक स्थिति की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है देखिए उद्देश्य में आपको कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिलेगा ना। लिख लीजिएगा, ये जो है उद्देश्य में आपका जो है परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, है ना। यानी कि अब जो है सांस्कृतिक स्थिति का जो है उद्देश्य कहीं ना कहीं आपका अलग देखने को मिलेगा, है ना। इसके बाद यदि आप बात कीजिएगा तो उद्देश्य के साथ हम लोग देखेंगे देवताओं, है ना। तो देवताओं की स्थिति में भी परिवर्तन मिलेगा, देवताओं की स्थिति में भी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, है ना। देवताओं की स्थिति में भी जो है आपको कहीं ना कहीं परिवर्तन मिलेगा। जैसे हम लोग बात करेंगे देवताओं की स्थिति में परिवर्तन का भी हम लोग बात करें तो देखिएगा यहाँ पे क्या क्या दिक्कत हो जाता है भाई। यहाँ देखिएगा आप क्या क्या आपको जो है वो परिवर्तन देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ यदि हम लोग बात करेंगे तो पहला परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको इसकी जो महत्ता में, है ना। जैसे भी इंद्र जो वहां पे ऋग वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता थे, लेकिन यहाँ इंद्र प्रमुख देवता नहीं होंगे, है ना। इसका मतलब हो गए उनकी महत्ता में या उनके महत्व में क्या हो जाएगा, परिवर्तन, है ना। महत्व में जो है आपका कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिलेगा, है ना। उनके महत्व में क्या देखने को मिलेगा, परिवर्तन देखने। और आपको एक चीज और दिखेगा कि उनकी कार्यों में भी क्या हो जाएगा, कार्यों में भी जो वहां पे जो मान लीजिए कि वरुण देवता जल के देवता होंगे, यहाँ पे कुछ न कुछ आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा, है ना। उनके कार्यों में भी क्या देखने को मिलेगा आपको, परिवर्तन देखने को मिलेगा, है ना। कार्यों में भी आपका परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा वहां हम लोग देखे थे 33 देवी देवताओं के बारे में लोग बात किए थे, लेकिन यहाँ तो और भी देवी देवता अलग से जुड़ जाएंगे, है ना। यानी कहने का मतलब कि देवताओं की संख्या में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन देखने को मिलेगा, है ना। तो देवताओं की संख्या में परिवर्तन देखने को मिलेगा, है ना। यानी कि संख्या बढ़ जाएगी, है ना। इस बात को ध्यान रखिए, देवताओं की संख्या में भी आपको कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिलेगा, है ना। इसके बाद है देवियों देवियों के भी स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन आपको देखने मिलेगा, है ना। तो देवी हैं तो देवियों के भी स्थिति में, देवियों के स्थिति में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, इस बात को भी आपको जो है वो